अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। इतवार का दिन है और बड़ा ही गर्म दिन है। इतवार का दिन थोड़ा सा आराम के लिए होता है कि फ़्रेश आराम से उठें, फ़्रेश हों। लेकिन खैर, आपसे जो मुलाकात का टाइम है वो पाकिस्तान में तो 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 पौने 3 बजे का। लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो है अभी 3-4 घंटे पहले होते हैं, तो हमें ज़रा और जल्दी उठना होता है। तो हमारे चेहरे से लग सकता है कि अभी अभी उठे हैं, फ्रेश हुए हैं और उसके बाद डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अब तक आप लोग तो नाश्ते के बाद फ़ारग होकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे होंगे। इतवार वाला दिन है, बट तगड़े नाश्ते होते हैं इतवार को। तो हो सकता है कि अभी आप उसके लिए रेडी ना हो, बट एनी हाउ अब चलते हैं अपने वीलों की तरफ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर करें। और जो राय आपसे मांगी जाए उसका इजहार हमेशा की तरह आप ज़रूर किया करें। मरहलावार ख़बरें देंगे, बहुत अहम ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ बल्कि इसको कह सकते हैं, आईनी मसवदे का अहम तरीन हिस्सा आपके सामने पेश करूंगा, जिससे पता चलेगा कि सियासी जज फारग होने जा रहा है, यानी चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। रात को मैंने एक ट्वीट की थी, सिर्फ एक नाम लिखा था और आगे एक कांटा लगाया था, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। पता चला है कि आईनी तरमीम में सबसे अहम चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर 3 सीनियर तरीन जजों में से होगा। 3 जजों का पैनल पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी के पास जाएगा। स्पेशल कमेटी मेंबरान पार्लियामेंट की अददी तनासब की बुनियाद पर बनाई जाएगी, जिसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल होंगे। स्पेशल कमेटी किसी एक नाम की मंजूरी देकर हतमी नाम सदर को भिजवाएगी। सदर साहब जो हैं वो हतमी नाम का नोटिफिकेशन कराएंगे और यूं चीफ जस्टिस का तकर्रर होगा। अगर 3 जजों में से किसी ने इनकार किया तो फिर चौथे नंबर वाले को शामिल कर लिया जाएगा और यूं ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक एक्सेप्ट करने वाला इसको एक्सेप्ट ना करे। जुडिशल कमीशन को बहुत ज़्यादा बाख्तियार बनाया जा रहा है। ये भी पता चला है कि आइनी बेंच बनेगा जो खुद मुख्तार होगा और आइनी बेंच का इंतखाब जुडिशल कमीशन ही करेगा। 5 जजों पर मुश्तमिल आइनी बेंच होगा। 5 जजों में से जो सीनियर 3 जज होगा वही बेंच का सरबराह होगा। सबसे अहम बात यह है कि आइनी बेंच होगा खुद मुख्तार। वो आपकी सुप्रीम कोर्ट या दूसरे जो मामलात हैं उनमें उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, वो खुद मुख्तार होगा। उसको किसी किस्म का कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना कि रोले रप्पे आगे पीछे ये वो, और वो सबसे बड़ी बात है वो किसी पार्टी का नहीं होगा, उसका तल्लक किसी खास ग्रुप से नहीं होगा, उसको किसी से मोहब्बत नहीं होगी, वो किसी कल्ट का फॉलोअर जज नहीं होगा। आईनी बेंच में ये नहीं देखा जाएगा कौन जज सीनियर है, बल्कि जो जज आईनी अमूर पर महारत रखता है इसे ही शामिल किया जाएगा। जूनियर और सीनियर का फर्क नहीं देखा जाएगा। जुडिशल कमीशन को चाहिए तो आखिरी नंबर वाले जज को भी शामिल कर सकेगा। शर्त यह है कि इस जज की आईनी मामलात पर गिरफ्त होनी चाहिए। वो मतलब कि कत्ल दे केस भुगतानदा जज ना बन गया हुए। बस ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि उसने आइन पे बात करनी है, उसने आइनी मामलात देखने हैं, तो वो इसमें ज़रा थोड़ा सा उसकी जो गिरफ्त है ना वो मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी आइनी बेंच बनेगा और वो बेंच 3 जजों पर मुश्तमिल होगा। इसमें भी चीफ जस्टिस सरबराह होगा और बाकी 2 आइनी अमूर के माहिर रुकन होंगे। इसके बाद दोस्तों पता चलता है कि 3 जजों में से एक चीफ जस्टिस होगा और यूं लगता यह है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अपनी जो पेंशन है वो एंजॉय करेंगे। अब मैं पेंशन एंजॉय इसलिए करेंगे कि डेफिनेट अपने जूनियर के नीचे तो वो काम नहीं करेंगे और फिर उनके लिए तो तहरीक चलनी है, वकला ने निकलना है और पता नहीं क्या क़यामत आनी है। तो हो सकता है वो घर जाकर बैठें और वो जो उन्होंने तकरीर की थी उस तकरीर को हर जगह जाकर बार बार रिपीट करें और अपनी तकरीर में एक ही लफ्ज़ बोले, मुझे क्यों निकाला। महसूस नशिस्तों के केस में उन्होंने सब्र से काम नहीं लिया। अब सिस्टम कैसे इन पर रिस्क ले सकता है। बहरहाल एक उड़ती उड़ती खबर हमारे कानों तक पहुंची है। कुछ सियासी लोग जजेस कॉलोनी में मुलाकातें करते पाएंगे हैं और जजेस कॉलोनी में कौन रहता है इस पर मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग सियासी मुलाकातें करते पाएंगे हैं इनका तल्लक हालिया मामला से जुड़ा हुआ है। अब जब ऐसी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर आ सकती हैं तो फिर कैसे रिस्क लिया जा सकता है। अब मुझे तो लगता है कि 2 ही चीज़ें होनी हैं, या 3 इस्तीफे आने हैं या फिर लड़ाई बढ़नी है। लड़ाई बढ़ेगी तो जीत पार्लियामेंट की होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर लड़ाई शुरू हो गई, अब वो वाला दौर नहीं रहा कि अब आप मतलब कि रोडों पे आएँ और आप, क्योंकि वकला जो हैं उनको भी समझ है, उनको भी पता है कि जो पिछले 6-7 साल 8 साल से हो रहा है उसने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। इन वकला के भी बच्चे हैं, इनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनकी फ़ीसें देनी पड़ती हैं, घर में पंखे लगे हैं, बिजली एयर कंडीशन चलते हैं। वो कैसी इकॉनमी से चल रहे हैं और इस मुल्क की इकॉनमी को तो पूर्ण बादशाह चलने दे ही नहीं रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस दफ़ा वो वाली मौज नहीं लगनी जिस मौज के बारे में सोचा रहा है।
मौलाना ने कल रात को पीटीआई को एक जो दिन में एक दिन दिया था कि पीटीआई वाले एक दिन मांग रहे थे और मौलाना साहब अपनी ज़ुबान के पक्के हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ तरलामित कर लिया, आज नहीं तो कल, लेकिन कल का आखिरी दिन है। अगर कल मैं आप लोगों के साथ नहीं तो फिर भी आपको बता दूंगा, और मैं अगर आपके साथ हूं तो भी बता दूंगा, लेकिन ये आपके साथ ही हूं। 99% यही है कि मौलाना साहब हुकूमत को प्यारे हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ लगाकर जिसे कहते हैं ना कि देखते रह जाएगा, इनका इंतज़ार कर लेने दें। वो क्या कहते हैं कि अभी मौलाना ये कहकर इजलास मुलतवी करा लेने ही थे कि पीटीआई ने मौलाना की इज्जत न रखी। फौरी तौर पर इनकी सियासी कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया, वो आइनी तरमीम के तमाम अमल का बाइकाट करेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि इस पीटीआई पर जो है वो तकिया रखा था मौलाना फजल मान से, इनको इंसान बनाने चले थे। ये इंसान बन सकते हैं क्या? इलामिया के मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट में आइनी अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का इलामिया में कहा गया, गैर शफाफ मुतनाज़ा अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। पीटीआई ने पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आइनी तरमीम पर रायशुमारी के मुकम्मल बाइकाट का फैसला किया है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रायशुमारी में शरीक तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। सियासी कमेटी के इजलास में कहा गया है कि ऐवान पर काबज़ ग्रोह के पास आइन को बदलने का कोई अखलाकी, जमहूरी और आइनी जवाज़ नहीं है। आइन में तरमीम के ज़रिए जंगल के कानून को नाफज करना जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना है। तहरीक इंसाफ मुतनाज़ा तरीन तरमीम की मुखालफ और इनकी मुज़ाहमत में मसरूफ़ अमल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा सोच रही है, हंसना नहीं है, क्योंकि हंसने वाली कोई बात इसमें है नहीं। इलामी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के दोनों ऐवानों में रायशुमारी से मुकम्मल तौर पर अलग रहेगी। सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई की हदायत पर अमल के पाबंद है। सेनेट या कौमी असम्बली में रायशुमारी में शरीक पीटीआई अरकान की रायशगाहों के बाहर धरने दिए जाएंगे। ये इलामिया सुनकर आप समझते क्या हैं? पीटीआई मौलाना की बात मानेगी, वोट देगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है पीटीआई मौलाना की भी ट्रेन मिस करना चाहती है, और मेरे ख्याल में ये मिस कर चुकी हुई है। मौलाना ने चलो, मौलाना साहब का अपना जो मसला था वो तो हम लोग प्राइवेट डिस्कस करते हैं कि मौलाना साहब ये सब कुछ क्यों कर गए। मौलाना साहब के भी बड़े कुछ मसाइल हैं हुकूमत के साथ। हुकूमत बनने के बाद मौलाना साहब जो हैं वो उस ट्रेन पर सवार नहीं थे जिस पे वो पीडीएम की हुकूमत में सवार थे, उनका बेटा वज़ीर था और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। हिस्सा भी है, इक़्तिदार तो सबको चाहिए, और जब आपके सारे साथ वाले इक़्तिदार में हो और आप ना हो तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। मौलाना साहब की तकलीफ़ हम समझ सकते हैं। जमहूरियत में मिलकर चलना होता है। जब आप 5 साल पीडीएम के दौर में साथ में, तो फिर हुकूमत में भी साथ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ तहफ़्ज़ात हैं मौजूदा हुकूमत के मौलाना साहब के साथ भी। सिर्फ शिकवे गिले मौलाना साहब के नहीं हैं, सिर्फ मौलाना साहब को ही मसाइल नहीं है। पीडीएम 2 जिसे कहा जाता है हुकूमत को, पीडीएम 2 वाली हुकूमत को भी बड़े मसाइल हैं मौलाना साहब की। वो जो पिछले साल सवा साल गुजरा है उसमें बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब वो हम इसलिए नहीं यहाँ पे करते कि हम लोग चाहते हैं कि ये गुड जेस्टर में रहे, और क्योंकि मौलाना साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है तो हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग इस मिक्स ना ही करें। लेकिन ये देख लिया मौलाना साहब ने कि वो जिनको 30 साल से जिनके बारे में जो कह रहे थे वो वही निकले। ये मौलाना साहब ने पहली दफ़ा प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ के साथ बैठ कर देख लिया। अब उनको अंदाज़ा हो गया कि ये वो सांप हैं जिनको चुलियां विच दूध पर भी पियाइए तो ये किसी के नहीं बन सकते तहरीक इंसाफ वाले। ये मोहसिन कश हैं, इन्होंने अपने मोहसिनों के साथ हमेशा ही ऐसे किया जो उन्होंने कल रात को मौलाना साहब के साथ किया था। तो बहरहाल चले, कोई नहीं। बहरहाल इस इजलास के मुतल्लिक आपको बता दूं, वफाकी कबीना का इजलास भी आज होगा, सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। हुकूमत आज हर सूरत में आईनी तरमीम मंजूरी कराएगी। इसमें किसी किस्म की कोई कोताही मजीद बरतना नहीं चाहती, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हमारी इतला थी कल, बड़ी कन्फर्म इतला थी कि यह कल होना था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वापस आए और उन्होंने आकर वज़ीर आज़म और कैबिनेट को जब बताया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मौलाना साहब की ये रिक्वेस्ट है, हमारे साथ वो चले हैं, हमारा उनका साथ बड़ा लंबा सांस है आगे भी, तो हमें एक दिन का वक्त देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो वक्त देने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त सुबह की जैसे कहते हैं ना कि महसूस या करने वाली बात हरगिज़ नहीं थी। ये देखिए, असल काम पार्लियामेंट का यही होता है, सड़कें बनाना, हुकूमत बनाना, बहुत सारे काम करने जो हैं वो हुकूमत का काम नहीं होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का बाद असल काम यही होता है, पार्लियामेंट का काम आइन साजी होता है, जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान
میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت ساتھ کر کے کی جا رہی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے اور یہ کرنی بھی چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہو رہی ہے اور آج یہ مکمل ہو جائے گی، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، آج کل پچھلے 2 دنوں سے چھوٹا شیطان نظر نہیں آ رہا۔ اب چھوٹا شیطان نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ چھوٹے شیطان نے بڑا اہم رول ادا کیا، یہ جو پنجاب کی بچی کے ساتھ فیک نیوز والا، یہ جو ریپ فیک نیوز ہے، اس کو ریپ نہیں کہنا آپ نے، یہ ایک فیک نیوز کی وجہ سے جو جتنا ڈرامہ ہوا اس میں چھوٹے شیطان اور اس کی بیوی کا کردار بڑا کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اب چھوٹا شیطان پچھلے 2 دن سے نظر نہیں آ رہا، کل کا بڑا اہم دن تھا۔ چھوٹا شیطان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غائب ہے۔ چھوٹے شیطان کی یا تو پھر چھوٹے شیطان کہیں مہمان تو نہیں بن گیا، کوئی پتہ بھی نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے یہ جو ابھی پچھلے دنوں رول ادا، دیکھو کچھ بچیوں نے آگے بتایا کہ چھوٹے شیطان کی جو بیوی ہے وہ باقاعدہ طور پر بچیوں کو ڈکٹیٹ کر رہی تھی، ان کو بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، ان سے ویڈیو بنوا رہی تھی، ان سے پوسٹیں کروا رہی تھی۔ یہ پورے کا پورا خاندان ہی شیطان ہے، لیکن چھوٹا شیطان 2 دن سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بڑا شیطان تو جیل میں ہے، اور بڑے شیطان کی کل بتایا نا ان کے ایک اتحادی نے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور ان کی شیو بڑی ہوئی ہے اور وہ بڑے ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ دنیا کا واحد بندہ جس شیو لگی، دنیا بھر میں لوگ شیو کر کے ڈیشنگ ہوتے ہیں، شیو کر کے ہیرو ہوتے ہیں۔ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی شیو بد گئی تو ڈیشنگ لگ رہا ہے، ہیرو لا رہا ہے۔ تو بڑا شیطان تو جیل میں ہے، چھوٹا شیطان جو ہے وہ 2 دن سے نہ پوسٹ پر نہ وہ ٹویٹر پر نظر آ رہا ہے، نہ اس کا کوئی ویلوگ آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یا تو آرام فرما رہا ہے یا موقع کی مناسبت سے اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے، یا پھر وہ کسی مہمان خانے میں چلا گیا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف آپ کو پتہ ہے زلفی بخاری نے جتنا زور لگایا، اور اس زور لگانے کے بعد اب وہ وہاں پر ناکام ہو کر بیٹھا ہوا ہے، ڈسا ہوا بیٹھا ہوا ہے، منہ دکھانے کے کسی کو قابل نہیں ہے۔ اس نے برا زور لگایا، اس نے اپنی زور لگا لیا اپنی کا، بلکہ اپنی کیا، اس نے اپنی نعیم بخاری کا بھی زور لگا لیا، لیکن نکلا کچھ نہیں وہاں سے۔ تو وہ بھی آج کل ڈسا ہوا بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے والا کیا نہیں کرنے والا، لیکن اس نے جو خان کو انٹرنیشنل سطح پہ ذلیل کروایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 12 پاکستانی جو ہے الیکشن لڑے ہیں چانسلر کے، ان میں عمران خان کا نام نہیں ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو جہاں پہ پاکستان کا نام لگے وہ کسی بھی کے ساتھ لگے، ملک کی حد تک اندر تو ہماری تمام جو ہیں وہ اختلافات باوجود ہیں، لیکن جب پاکستانی کو کسی دوسرے ملک میں جائے تو پھر وہاں پہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر صرف پاکستانی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر ایک صاف شفاف انسان ہوتے اور زلفی بخاری کی محنت رنگ لے آتی تو ہمیں خوشی ہوتی، لیکن عمران خان ظاہر ہے اڈیالہ میں ہیں، گھڑی چور ہیں، اور اس کے علاوہ جو اخبار نے لکھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جس طرح ہیرا پھری کر کے 2018 کا الیکشن جیتے، اس کے علاوہ وہ جو طالبان کو پسند کرتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ اگر نہ لیتے الیکشن اس حصہ میں، اور زلفی بخاری صاحب ان کو یہ ایسا کرنے پر نہ کہتے، جمائمہ بی بی ان کو ایسا کرنے پر نہ کہتی تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن زلفی بخاری اپنی نعیم بخاری والا زور لگا کر بھی کامیاب نہیں ہو پائے، اور آگے بھی مزید کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو مولانا فضل مان کے ساتھ کیا ہے، کیا آپ یہی سوچ رہے تھے یا اس کے علاوہ کچھ اور سوچ رہے تھے؟ آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آج یہ بل جو ہے پیش ہو جائے گا، اور کیا آج یہ پاس بھی ہو جائے گا اور صدر پاکستان اس پر دستخط کر دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس آنے والا 3 سینئر لوگوں میں سے ایک ہوگا، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس پر رائے کا اظہار کریں، چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔